दिल्ली में ऐसे कई जगहों पर कई मकानों के बारे में जानकारी मिल रही है जहां मकान मालिक को जिस घर में जो व्यक्ति रहता है उसे मालूम भी नहीं, लेकिन उसके घर के अंदर चुपके से रोहिंग्या घुसपैठियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुसपैठ कर ली है। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली के निवासी हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ये चेतावनी आपके लिए है। जी हां, ये चेतावनी आपके लिए है क्योंकि खतरे की घंटी बज गई है। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और अगर आप अपने मकान में, अपने घर में ये समझ के रहते हैं कि आप बड़े सुरक्षित हैं, आप जिस मकान में, जिस घर में रह रहे हैं वो बड़ा महफूज है, तो जरा सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं आपके मकान, आपकी दुकान में किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए ने घुसपैठ कर ली है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके ही घर में किसी रोहिंग्या घुसपैठिए ने घुसपैठ कर ली है। ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा। आप सोचेंगे कि आप तो अपने घर में रहते हैं और आपको मालूम है आपके घर में कितने लोग रहते हैं। आपको मालूम है आपके घर में 4 लोग रहते हैं, आपके घर में 5 लोग रहते हैं। रोज आपके घर के सामने जो है, आपकी नजरों के सामने आपके परिवार के यही लोग रहते हैं। तो आपके घर में भला कोई कैसे घुसपैठ कर सकता है? और आप तो अपने घर के बाहर बड़ा सा ताला भी लगाते हैं, रोज आप किवाड़ बंद करते हैं, चिटकनी लगाते हैं, ताला लगाते हैं। तो ऐसे में भला कोई घुसपैठी आपके घर में कैसे आ सकता है? लेकिन जैसा मैंने कहा ना, खतरे की घंटी बज गई है। दिल्ली में ऐसे कई जगहों पर कई मकानों के बारे में जानकारी मिल रही है जहां मकान मालिक को जिस घर में जो व्यक्ति रहता है उसे मालूम भी नहीं, लेकिन उसके घर के अंदर चुपके से रोहिंग्या घुसपैठियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुसपैठ कर ली है। अब ये जो घुसपैठ है ये फिजिकली नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि वो घुसपैठिए फिजिकली आपके घर में घुस गए हैं, फिजिकली रह रहे हैं, लेकिन वो वोटर के रूप में आपके घर में मौजूद है। जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रहा है। लगातार ये चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। तमाम मीडिया में आपने अगर देखा, नहीं देखा, लेकिन आपको जरूर देखना चाहिए। तमाम मीडिया में खबरें आ रही हैं कि और इस तरह के बयान आ रहे हैं लोग सामने आकर खुद कह रहे हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं, अपने सबूत दे रहे हैं, वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं। और इसी तरह से जो है मीडिया के अंदर आकर कई लोग इस तरह के सबूत दे रहे हैं कि उनको मालूम भी नहीं था, लेकिन उनका जो घर था, उनका जो मकान था, उस मकान में उनके अलावा जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी हैं उनके वोट बने हुए हैं और उनको पता भी नहीं चला। अब ऐसे ही एक आपको उदाहरण देता हूं। ये मावी मोहल्ला है दिल्ली में। मावी मोहल्ला में एक रविंद्र मावी नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। उन्होंने बाकायदा मीडिया के अंदर उन्होंने बताया कि उनके घर के अंदर जो है वो 10 लोग हैं। वो कहते हैं कि उनका जो मकान है उस मकान में 10 लोग रहते हैं, उनके परिवार के 10 लोग हैं, लेकिन उन्हीं के मकान पर जो वोटर लिस्ट है वो ये कहती है कि 60-70 जो हैं लोग और रहते हैं। अब ये 60-70 लोग कौन है ये रविंद्र मावी को मालूम ही नहीं। ये जो 60-70 लोग हैं ना, इनके नाम भी सामने आए। इनमें कोई मोहम्मद फारूक है, कोई हयात आलम है, कोई मोहम्मद जमील है, कोई मोहम्मद नफीस है, कोई वारिस अहमद है, कोई सिराजुद्दीन है, कोई 47 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 43 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 50 साल का है। तो रविंद्र मावी को मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन उनके घर के अंदर जो है 50 से 60 जो हैं वो मुस्लिम जो है उनके घर में वोटर बनकर रह रहे हैं। अब ये रविंद्र मावी को पता ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये घुसपैठ हो चुकी है आपके घर में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे ये अकेला मामला नहीं है। एक मोहित नाम के व्यक्ति बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनको लाया जाता है और बताया जाता है। ये मोहित जो हैं वो ये बताते हैं कि उनके मकान में, वो खुद उस मकान के मालिक हैं, उनके मकान में उनके परिवार के अलावा कोई नहीं रहता उनकी जानकारी में। लेकिन जो वोटर लिस्ट है दिल्ली की वो ये कहती है कि उनके मकान में कोई मोहम्मद सुलेमान रहता है, कोई इमरान खान रहता है, कोई हारून मियाँ रहते हैं, कोई नरगिस परवीन रहती है। ऐसे उनके मकान के अंदर 60 लोग रहते हैं। 60 लोग। सोचिए ये क्या गड़बड़ घोटाला है। किस तरह से दिल्ली के अंदर तमाम जो है वोटर बने हुए हैं और इनके कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं, और ये पता नहीं किस किस के घर में घुसपैठ कर चुके हैं। अब ये बहुत डरावनी बात है, क्योंकि आज आपके घर के अंदर कोई वोटर बना है तो इसका मतलब उसने
आपका जो मकान है, आपका घर जो है, वहां पर वोटर अपना बनाने के लिए उसने कुछ और दस्तावेज तैयार करवाए होंगे, और इन दस्तावेजों में उसका आधार कार्ड होगा और पता नहीं क्या क्या दस्तावेज होंगे, उसका पैन कार्ड होगा, उसका पासपोर्ट हो सकता है, उसने न जाने ऐसे कितने दस्तावेज बनवाए होंगे आपके पते पर, आप जिस मकान में रहते हैं। और कल को मालूम नहीं, आपके घर की रजिस्ट्री के भी कागज जो है ऐसे किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए के हाथ में हो, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये अपने आप में हो रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार जिस तरह से इस वक्त एक्शन ले रही है, दिल्ली में ऐसे कई बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर अपने दस्तावेज बनाकर रह रहे हैं। और आपको मालूम नहीं, इसकी आपको जानकारी है कि नहीं है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने ऐसे कुछ रैकेट पकड़े जो दिल्ली के अंदर महज 20-20 रुपए में, सोचिए 20-20 रुपए में फर्जी दस्तावेज बना रहे थे, और वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए जो है वो ये दिल्ली में वोटर बनकर रह रहे थे। और ऐसे अब तक जो है दिल्ली पुलिस, क्योंकि पिछले दिनों से कई एक्शन में है, कई तरह के एक्शन वो कर रही है, और उसमें दिल्ली पुलिस अब तक कुछ नहीं तो कुछ नहीं, करीब 30 से 35 जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ चुकी है, डिपोर्ट कर चुकी है, और कुछ रोहिंग्या घुसपैठिए भी पकड़े गए हैं। यहां तक कि कुछ एक शाहीन बाग के अंदर, वही शाहीन बाग है जहां पर सीए के खिलाफ आंदोलन चला था, शाहीन बाग में जो है लंबा आंदोलन चला था शाहीन बाग में, उस शाहीन बाग के अंदर जो है बाकायदा पुलिस ने एक रैकेट बस्ट किया। जो लोग जो है आधार कार्ड बनाने की मशीनें लेकर बैठे थे, और वो लोग जो है उनका एक साइबर कैफे और का मालिक और पता नहीं कौन कौन ऐसे 6-7 लोग पकड़े गए हैं, और पूरा का पूरा गिरोह है जो इस तरह के घुसपैठियों के वोटर आई कार्ड बनवा रहा है। अब ये सीधा सीधा दिल्ली के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है। लेकिन ये सिर्फ चुनाव तो 5 साल के लिए होते हैं ना, चुनाव में कोई हार जीत होगी वो अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने वाली बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं दिल्ली की डेमोग्राफी को बदलने की, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली को में राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से इतना बड़ा जो है खतरा खड़ा हो रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दिल्ली के अंदर ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या या कहाँ के फर्जी वोटर हैं, ये किस पॉलिटिकल पार्टी की शय पर बन रहा है नहीं कह सकते, लेकिन इसको लेकर दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी लगातार खुलासे कर रही है, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर, वोटर लिस्ट जाकर, घर घर जाकर चेक कर रहे हैं, और बड़ी दिलचस्प चीजें सामने आ रही हैं। एक खाली प्लॉट है, वहां कोई नहीं रहता, लेकिन उस खाली प्लॉट के पते पर जो है वो 30-40 वोटर बने हुए हैं खाली प्लॉट पर। एक जो है सिर्फ बिजली का मीटर लगा हुआ, बिजली के मीटर के नंबर से जो है 30-35 वोटर बने हुए। इस तरह की ना जाने कितने घपले घोटाले जो हैं वो रोज पकड़े जा रहे हैं, और ये कह नहीं सकते दिल्ली में कितने इस तरह के फर्जी वोटर हैं। 2 लाख हैं, 4 लाख हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, कोई नहीं जानता। जहां तक दिल्ली में घुसपैठियों की बात है, दिल्ली के अंदर मोटे तौर पर माना जाता है दिल्ली में 1.25 से 1.5 लाख जो है वो अवैध घुसपैठिए रहते हैं। संख्या इनकी और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी आंकड़े बता रहा हूं, और ये आज से नहीं आ रहे। कई लोग कहते हैं कि भैया ये जो है अमित शाह क्या कर रहे हैं, कैसे आ गए, ये वो कर, ये आज के नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैंने जब अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर थी 80 के, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, 90 का दशक होगा, यानी 80 उस वक्त खत्म हो रहा था, 85 से 90 का पूरा दौर था। उस दौर में दिल्ली का सीमापुरी जैसा इलाका जो है वो ये माना जाता था कि वहां पर जो झुग्गी बस्तियां थी वो घुसपैठियों के रूप में आकर बच रहे थे, और वहां बड़े क्राइम होते थे। अब वो सीमापुरी में जो जहां झुग्गी बस्तियां बनी थी, वो पक्के मकान बन चुके हैं। वहां जो उस समय 80s में जो लोग आए होंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए आए होंगे, आज वो दिल्ली के परमानेंट नागरिक बन चुके हैं, बल्कि होंगे क्या, उनके जो है उनके घर में पता नहीं 80 के बाद से कितने बच्चे पैदा हो चुके होंगे, वो सब भारत में बच्चे पैदा होंगे और भारत के नागरिक होंगे। तो इस तरह से जो है ये आज की समस्या नहीं है, इतनी लंबी समस्या, इतने लंबे समय से इसको नजरअंदाज किया गया। लेकिन अब जबकि दिल्ली के एलजी ने इस बात को कहा है, कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में ये जो तमाम घुसपैठिए उनकी धरपकड़ होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। और जब से पुलिस हरकत में आई, तमाम रोज खबरें आ रही हैं, कोई रैकेट कोई पकड़ा जा रहा है, कभी जो है बांग्लादेशी, कभी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, सबके दस्तावेज चेक हो रहे हैं। तो ये जो है ये एक पूरा का पूरा जो है एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ जो है वो अब पकड़ में आ रही है। अब ये कितनी पकड़ में आएगी कहना मुश्किल है, कितने इस तरह के घुसपैठिए घुसे पड़े हैं, कितने पकड़ में आएंगे कहना मुश्किल है। लेकिन ये भारत की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चेतावनी है, और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ ये आपके लिए भी जो निवासी हैं, क्योंकि ये तो हम दिल्ली में देख रहे हैं, ये जो है हम मॉडस ऑपरेंडी, लेकिन ये क्या पता मुंबई में हो रही है, क्या पता आप जहां रहते हैं वहां हो रही है, आपको पता भी नहीं, और आपके घर के पते पर ना जाने किस किस तरह के लोग जो हैं वो वोटर बनकर बैठे। ये अपने आप में
बहुत ये देश में कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि घुसपैठिए तो देश में हर जगह है और हर जगह ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो घुसपैठियों को वोटर बनाने के लिए, घुसपैठियों के वोट बनाने के लिए, ताकि वो एक चुनाव जीत जाएं और विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, उनकी सरकार बन जाए, इस लालच में कई कई पॉलिटिकल पार्टियां इसी तरह का खेल खेल रही हैं। लेकिन ये मुस्लिम घुसपैठियों को घुसाने की जो रणनीति है ये बहुत खतरनाक साबित होगी। मैं आपको ये भी बता दूं, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी जैसे देश जो हैं, जो बड़े सुरक्षित देश माने जाते थे, वहां पर ये घुसपैठिए जो हैं क्या कुछ खेल खेल रहे हैं, इसको लेकर मैं किस दिन विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। अभी इंग्लैंड में क्या, इंग्लैंड की संसद में मामला उठा कि कैसे जो है ये मुस्लिम घुसपैठिए जो हैं वहां की 2.5 लाख बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं। पूरा आपको इसका मैं वीडियो भी सुनाऊंगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन But accept that if we extrapolate nationally the Jay report on Rotherham and other reports on Telford and Oxford, there appear to have been upwards of 250,000 young white girls raped in this century, very largely by Muslim men. And given these girls are usually raped several times a day for years, so, my lords, what is the government's answer to the Chief Constable of Northumbria, who has just said that there is every likelihood that these grooming gangs are operating in every one of our major cities? So, my lords, what is the government doing to prosecute those in authority who turned a blind eye to all this because they were afraid of being Islamophobic and so on? And what is it doing to compensate and help these victims mentally? ये समस्या पूरे यूरोप की बनती जा रही है और भारत में भी जो है, यूरोप तो जिस तरह से झेल रहा है, लेकिन भारत में भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये खतरा है। लेकिन इस खतरे को निपटने के लिए जो है क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना होगा जो नहीं बन रहा है। अब इन घुसपैठियों को जब आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इनको जब निकाला जा रहा है, इनके वोट काटे जा रहे हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले जो चिल्ला रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके वोटर कट रहे हैं। वो लोग जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, वो अपने आप में जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, मीडिया में एक बड़ा हिस्सा जो है इसको लेकर जिस तरह से चिल्ला रहा है, वो भी बड़ा शर्मनाक है। तो कुल मिलाकर ये ऐसा खतरा है जिसके लिए सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनना चाहिए और कंसेंसस बनाने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमको अब एनआरसी पर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में कितने करोड़ों की तादाद में जो है घुसपैठिए रहना नहीं जानते और इन घुसपैठियों को निकालने की एक प्रक्रिया है। लेकिन सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको मालूम करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एनआरसी पर जाना पड़ेगा। ये जो गृह मंत्री ने कहा था ना, एनआरसी जब सीए आया था तो इन्होंने एनआरसी की बात की थी। नेशनल जो रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, भारत के नागरिकों का एक पूरा रजिस्टर जो है, इसमें यानी एक एक नागरिक की नागरिकता जो है वो अब इसी एनआरसी की बात चलने पर तो कहते हैं ना, हम कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये घुसपैठियों को शय देने वाले लोग हैं, इसका विरोध करते हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि एक एनआरसी बने, एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बने, जिसमें तमाम नागरिकों की, उनकी और उनकी वंशावलियों का वर्णन हो। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिताजी का डिटेल तो जब आप परिवार का डिटेल निकालेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो है यहीं का रहने वाला है कि घुसपैठिया है। और अगर घुसपैठिया है तो फिर किसी भी कीमत पर उसको देश से बाहर निकालना ही चाहिए। ये मुझे लगता है नहीं निकालेंगे तो देश के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में बन जाएगा। अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं, आगे देश भर के खतरा ये बना हुआ है और इस तरह की चीजें जो है हम लगातार देखते हैं। और फिर ये घुसपैठिए जो है सिर्फ घुसपैठ करके आपका वोट ही नहीं चुराते हैं, उसके बाद ये हर तरह के अपराध में शामिल होते हैं और उसके बाद पूरे देश की डेमोग्राफी को बदलते हैं और देश में जो है तमाम तरह के गंदे से गंदे अपराध जो हैं वो घुसपैठिए करते हैं। ये ब्रिटेन, जर्मनी और इटली में हम खुलेआम देख रहे हैं। तो इस बात को समझिए और इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए। आज के लिए नमस्कार।